एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी रेसिपी, वो भी बची हुई रोटी के साथ। अगर आपके घर में सुबह या दोपहर की रोटियां बच जाती हैं, जो कि अक्सर ही हमारे घरों में ऐसा होता है, तो इन बची हुई रोटियों से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हम स्नैक्स तैयार करेंगे, जो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार भी है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बनती ही बहुत टेस्टी है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें रोटियां चाहिए। तो ये दोपहर में मेरे पास 2 रोटियां बच गई थी, तो मैंने वही ले ली हैं। रोटी को फोल्ड करेंगे अच्छे से और फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही स्लाइसेस में इनको काट रही हूँ, बहुत ही बारीक से लच्छे बनेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े मोटे भी काट सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इन रोटियों के लच्छे जो हैं वो काट लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रोटियों को मैंने लच्छों में काट लिया है। और अब ये लच्छे जो हैं हम एक प्लेट के अंदर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ये लच्छे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े-बड़े हैं, तो इनको हम थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ लेंगे। रोटी में थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से रोटी में थोड़ी-सी बाइंडिंग आ जाएगी और इससे रोटी के जो लच्छे हैं ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएँगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी का इसके ऊपर छींटा लगा के मिक्स करेंगे इसे, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है रोटी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए कॉर्नफ्लोर लग चुका है, इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लेकर इनको छील के बॉयल कर लिए हैं और बॉयल करने के बाद अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे छोटे वाले ग्रेटर से। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आलू ग्रेट हो जाएं तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटे साइज की प्याज को मैंने लेके फाइन चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें बारीक कटी हुई गाजर भी डाल देंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट कर डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आप स्पाइसेस ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, तमाम स्पाइसेस और आलूओं को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि आप रोटी बचने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि ख़ुद से रोटी को बनाकर ये रेसिपी बनाया करेंगे। तो जब अच्छे से मिक्स कर लें तो इसके बाद हमने इसे सबसे लास्ट पे इसके अंदर नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पे स्पाइसेस जो है मैं आलूओं के अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसका थोड़ा-सा एक मसाला लेंगे और लेके उसको हम इस तरह रोल की शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप दे लें, रोल की शेप दे लें, जो भी आपको पसंद हो। ऐसे ही सारे रोल मैं तैयार कर लूँगी और आलूओं में स्पाइसेस मिक्स करके आपने इनको रखना बिल्कुल नहीं है, वरना वेजिटेबल जो है वो पानी छोड़ देंगी। फ़ौरन से आपने इनको बना लेना है। तो रोल जो है मैंने बना लिए हैं, तो अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। बाउल में लेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना, पहले थोड़ा-सा पानी डाल के इसको हल करना है। जब इसमें कोई गुठली वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा मज़ीद पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी पतली सी एक स्लरी तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, अब जो हमने रोल बना के रखे हैं ना, उनमें से एक रोल लेंगे और इसको स्लरी में डिप करेंगे और स्लरी से निकालेंगे और रोटी के जो हमने लच्छे बना कर रखे हैं ना, उसके अंदर अच्छे से रोल करके रोटी के लच्छों की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन सा रोल जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक और बना के दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, चाहे टिक्की की दे लें, चाहे कबाब की दे लें। तो मैंने इस तरह से ये रोल तैयार कर लिए हैं। ऑयल को मैंने मीडियम सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम एक-एक करके रोल डाल देंगे। जितने आसानी से रोल पैन में आ सकें उतने हम डाल देंगे। इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आलू उबले हुए हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कच्ची हो। बस रोटी है जिसको हमने ऊपर से क्रिस्पी करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे और बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो भी जाती है। एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए, कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करके साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। ऐसे ही पलटते-पलटते हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल जो हैं वो दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और आप इनकी लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। इन्हें निकाल लेंगे,
स्नैक्स की ऐसी रेसिपी है कि बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक से खाने वाले हैं और आपने एक दफ़ा तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और किसी भी वक्त आप इनको बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बैच निकाल लिया है, बाकी की फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी और हेल्दी स्नैक जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी टी टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं, ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आज के बाद अपनी बची हुई रोटी आप कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आप इससे ये बहुत ही बेहतरीन से स्नैक्स तैयार करेंगे। आप इन स्नैक्स को केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।